Yes, we are live now. Hello friends, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम सिपली। आज हम कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, एक डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 2 दिन से एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति जैसा कह सकते हो, एक प्रोटेस्ट कह सकते हो आप, जो इंटरनेट के थ्रू सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर के चला रहे हैं। जो काम शायद हमारा नहीं था, ना आपका था एज अ लर्नर, एक एस्पिरेंट के रूप में, ना एक शिक्षक का था। ये काम शायद गवर्नमेंट का था, ये काम शायद मीडिया का था। और क्योंकि शिक्षक पढ़ा लें और जो शिक्षार्थी हैं जो बेसिकली तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी समय के साथ कर लें, वो अपने रिसोर्सेज को तब तक मैनेज कर लें, एटलीस्ट जब तक नौकरी नहीं मिल रही, उतनी बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए। बट यहाँ तैयारी भी करो, यहाँ प्रोटेस्ट भी करो, यहाँ फिर पेपर लीक हो तो उसके लिए भी बैठे रहो, और एज निकल जाए तो फिर समाज के द्वारा इस हीन दृष्टि से देखे जाओ कि आप ही नाकारा थे। तो जो पूरा एक सिस्टम है वो एकदम से करप्ट, और कोई सिस्टम नहीं है उसको कोई कहेगा नहीं कभी। गिने चुने कुछ लोग निकल पाते हैं, उसमें भी कुछ लक का रीजन है, कुछ बहुत कड़ी मेहनत है, और वो भी 4 से 5 साल मिनिमम। तो 4 से 5 साल में एक नौकरी हाथ आती है, वो भी कितने लोगों के? मुट्ठी भर लोगों के। तो उस स्थिति में बेसिकली, और समाज में क्या एक चीज बनी हुई है कि बच्चे नाकारा हैं, या तो उसका तो हो गया, या कहीं किसी का हुआ था। जो आपकी पूरी एक एज है, वो जो प्राइम टाइम है हमारी यूथ का, एक तरीके से वो सारा वेस्ट। क्या करेगा इंसान? ऊपर से इतना लंबा समय तैयारी में देने के बाद मिनिमम 5 साल, उससे ज्यादा 9-9 साल भी लोग लगे रहते हैं, 8-8 साल भी लगे रहते हैं। कितने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो एसएससी में कौन कब से क्या क्या तैयारी कर रहा था, कितनों ने छोड़ दी, किसी का पेपर लटक गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, अभी रिजल्ट आने को तैयार नहीं है। कोई अगर जीनियस भी है तो वो सोचे कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, चलो एसएससी के थ्रू नौकरी ले लेते हैं, या कोई और टीचिंग एग्जाम है उसके थ्रू नौकरी ले लेते हैं। हर जगह चीजें लटकती ही हैं, मतलब कोई सिस्टम हमारे पास है ही नहीं। मतलब होगा क्या? एक बिजनेस मॉडल बन गया। टेट एग्जाम भी 2011 से हर एक स्टेट का एक टेट है। आप सी टेट भी देंगे, आप यूपी टेट भी देंगे, आप फलाना टेट भी देंगे, ढमकाना भी देंगे, 1-1 हजार सबकी फीस भरेंगे, फिर उसमें आंसर की भी गलत होगी, फिर आप फिर से फीस भरेंगे, फिर से कुछ नहीं होगा, फिर उसके बाद आपको पता ही नहीं कि फाइनल रिक्रूटमेंट कब आएगा। कोई एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ही नहीं है। पहली बात तो दिल्ली में वैकेंसी तब आती है जब चुनाव आते हैं। हर किसी को पता है यार, अभी पिछले साल चुनाव हुए हैं, अभी नहीं आएगी 2 साल तक वैकेंसी। मतलब टीचर्स के लिए ना कोई एक सिंगल चीज नहीं है जहां पे स्ट्रक्चर्ड हो चीजें। फिर हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। कमाल है। अभी देख रहे हैं आप मन की बात की हालत क्या हो रही है, और पूरा जो उसका स्टैटिस्टिक्स है उठा करके अगर देखें तो शायद आज से पहले नहीं हुआ होगा। मतलब, और ये काम, मतलब शर्म आती है यार शिक्षक को ये सब बोलने में। ये काम थोड़े ना है पोलाइटली चुपचाप काम करने का काम है, आप लोगों को मोटिवेट करने का काम है, थोड़ा बहुत अपने एक्शंस के थ्रू कुछ अच्छा करने का काम है, कुछ हम नया सीख पाए, दिमाग को कल्टीवेट कर पाए। बट वो सब तो तब होगा ना जब पेट की भूख खत्म होगी। पेट की भूख कहां से खत्म होगी? मैं आज कुछ कर रही हूँ, कोई और कुछ कर रहा होगा, सब कुछ कुछ जो कर रहे हैं वो शायद बोल भी पा रहे हैं आगे आकर के। क्या होगा फिर उससे? 2 हैशटैग है, एक तो स्पीक अप फॉर टीचर्स, ये जरूर यूज करेंगे क्योंकि और कोई तरीका अपने पास है नहीं। कोशिश ही कर सकते हैं, ये भी कोई एकदम सॉलिड तरीका तो है नहीं, बट हम क्या कर सकते हैं? अभी तो बाहर निकल के प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, वो भी किए हैं जब जरूरत पड़ी है। तो स्पीक अप फॉर टीचर्स, ये कोशिश कीजिएगा, ये मत सोचिएगा एक पोस्ट करने में आपका कुछ जाएगा नहीं। 10 मिनट आप ट्विटर डाउनलोड कर लेंगे, ट्विटर डाउनलोड कर लेंगे अगर, और वहां एक पोस्ट कर देंगे, हैशटैग यूज कीजिए स्पीक अप फॉर टीचर्स, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स आगे लगा लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, है ना। यहां बात आपके पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है, जो भी गवर्नमेंट है एक्शन में उसी के बारे में बोला जाएगा। और क्या करेंगे आप, या मैं और क्या कहूंगी? किसको कहेंगे? किसी और को कहेंगे? नो जॉब नो वोट करके भी एक आपका चल रहा है, उसको भी यूज किया जा सकता है। तो कृपा करके 2-4 हैशटैग यूज कीजिए, एटलीस्ट ये दोनों तो यूज कीजिए ही, स्पीक अप फॉर टीचर्स और स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। वही आरआरबी के 2.5 करोड़ लोग आराम से पैसा भर के बैठेंगे, उनको आएगा 400 रुपए वापस। बेसिकली नौकरी चाहिए उनको, पहले तो आप एग्जाम का बता दीजिए। सीजीएल का तो पूरा, मतलब सीजीएल से ज्यादा बदनाम कोई और एग्जाम शायद ही होगा देश में। सब हर कोई जानता है, 10वीं 12वीं से जब से इंसान पढ़ रहा है तब से देख रहा है कि सीजीएल का क्या हर साल का ड्रामा है। आधी 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 जनता तो वहीं बैठी होती है कॉम्प्लेक्स में ही, हर बार का। और ये चीज हर एग्जाम में है। वहां यूथ थोड़ा सा और ज्यादा है, यहाँ टीचिंग में फीमेल ज्यादा है, तो उस चक्कर में थोड़ी सी अभी शांति है। आगे आगे ये भी यही होगा ना। यूपी के एग्जाम का कोई स्ट्रक्चर, कोई एक ऐसा स्टेट नहीं है जहां आपको पता हो कि आज आप पढ़ रहे हैं तो
8 महीने बाद या 1 साल बाद कोई भी ऐसा एग्जाम ही नहीं है टीचिंग में तो जो फिक्स हो कि भाई हर साल एक वैकेंसी तो आएगी, केंद्रीय विद्यालय की तो आएगी, कोई वैसी वैकेंसी नहीं है। 2 साल 4 साल कुछ नहीं पता कब किसका मन करे कहां से वैकेंसी निकालने का और टूट पड़ो। इतने सारे टेट क्वालिफाइड हैं, 10-10 लाख लोग टेट दे रहे हैं, कितने सारे लोग निकाल रहे हैं और उनका क्या हुआ, फिर वो क्या करेंगे, स्कोर बढ़ाने के लिए पेपर देते रहेंगे, आराम से एक मॉडल चलता रहेगा। यूट्यूब पर भी कमेंट सेक्शन में हैशटैग का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ट्विटर पे तो जरूर करना है और जितना हो सके शेयर कीजिए। जितने भी टीचिंग के चैनल्स हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के चैनल्स हैं, कोशिश कीजिए इस हैशटैग को भी हम ट्रेंड पे ला पाए, स्पीक अप फॉर टीचर्स, क्योंकि आज नहीं तो कल फिर स्थिति ऐसी ही रहेगी, अलग से कोई खड़ा नहीं होगा। कल से मुझे भी इतने सारे कमेंट्स आए हैं जो यूपी का जो वो बंद पड़ा हुआ है इतने टाइम से। और शायद मीडिया की भी थोड़ी सी आंख खुले, उनको भी फुर्सत मिले कि यहां भी है टीआरपी आ जाओ। खैर, स्पीक अप फॉर टीचर्स, टीचर रिक्रूटमेंट, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवेज, बेसिकली इनका इस्तेमाल करना है ज्यादा से ज्यादा। 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तैयारी भी आप ही को करनी है, टेंशन भी आप ही को लेनी है और होप भी आप ही को रखनी है, क्योंकि बिना होप के तो इंसान जी भी नहीं पाएगा। कितने सारे टीचर्स अभी आत्महत्या कर रहे हैं, कितनी बुरी स्थिति है। यूपी टेट पिछले साल किसी का क्लियर नहीं हुआ, उसने आत्महत्या कर ली। एक ऐसा एग्जाम जो शायद सिर्फ क्वालिफाइंग था, उसके बाद वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है। आधे लोग तो करके बैठे हैं, एज निकल जा रही है, वैकेंसी नहीं आती। ये सब चीजें काम हमारा नहीं है, बट करेगा कौन? जरूरत पड़ने पे तो आना पड़ेगा इन चीजों के लिए। इंसान पूरी जिंदगी अपने आप को फेलियर मान के बैठा रहेगा, मौके थे नहीं उसके पास। एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, या तो फिर हम मना ही कर दें भैया हमें तो देने ही नहीं है, अपने आप करो जिससे जो करना है। बाकी चीजों के लिए हमारे पास पूरा टाइम है, चाहे कोई कैंपेन हो, मार्केटिंग हो, ये हो वो हो, पूरे ड्रामे के लिए हमारे पास टाइम है। पता नहीं क्या करती है गवर्नमेंट। कोशिश कीजिए जितने भी चैनल्स हैं उनको बोलिए, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर भी जो भी है उसमें शेयर कीजिए स्पीक अप फॉर टीचर्स कल 11 बजे, और इवन अगले 2-3-4 दिन तक ये चीज चलनी ही चाहिए। और स्पीक अप फॉर एसएससी वाले जो एस्पिरेंट्स हैं एक हैशटैग वो भी यूज कर लेंगे तो उनका कुछ नहीं जाएगा, और टीचर्स जो टीचिंग वाले एस्पिरेंट्स हैं वो एक हैशटैग एसएससी के लिए यूज कर लेंगे, उनका कुछ नहीं जाएगा। तो ये 2 हैशटैग कम से कम यूज कीजिए और कोशिश कीजिए थोड़ा सा ये चीज जो है नजर में आए और इस पर कुछ हो। नहीं होगा तो फिर हम बाहर भी बैठेंगे। 2017 में भी धरने मचाए थे इसी चीज को लेकर के, और आगे भी होगा, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, कोई आज एसएससी वाले रो रहे हैं, हम भी साथ में रो ही रहे हैं, बट हमारी शायद अभी उतनी नहीं सुनी जाती है। चलिए फिर इतनी बात है, कल से पढ़ते हैं और इतने कोई पढ़ाई नहीं होगी, कल पढ़ेंगे। कि कोई भी क्लास ले लो, आप कहीं पे भी जाकर के ले लो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्लास लो, हर किसी को एक ही चीज है, स्पीक अप फॉर एसएससी। और होना भी चाहिए, क्योंकि परेशान तो सभी है, किसी को पता ही नहीं कौन सी नौकरी और कब की नौकरी। पढ़ के देखिए ना, बिना 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 किसी सामने होप के, बिना किसी एक खुद को रेगुलेट करके इंसान पढ़े भी, अपने रिसोर्सेज भी बनाए, इंसान खाने का पैसा रोक लेगा लेकिन किताब लेकर के आएगा अगर जरूरत होगी तो। उसके सराउंडिंग में हमने एक और पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, सबका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोचिंग सही चलेंगी और बाकी सारी चीजें सही चलेंगी। पिसेगा एक ही इंसान जो एस्पिरेंट है।